नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचार से। कुशीनगर पडरौना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कुशीनगर पडरौना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना चुनावी कार्यालय का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का किया गया उद्घाटन, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के सभी सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सपा के तमाम बड़े नेताओं ने सभा को संबोधित किया, जिसमें उसने सपा कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। मंच पर सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर उनको सम्मानित भी किया गया। उनसे निवेदन भी किया गया कि कड़ी मेहनत करें और लगन के साथ पडरौना विधानसभा के सभा प्रत्याशी विक्रम यादव को भारी मतों से विजयी बनावें। वक्ताओं ने आगे कहा कि पिछले चुनाव का सबक लेते हुए इस चुनाव में और मेहनत करने की जरूरी है। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी समर में तन मन से उतरें और पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने सपा प्रत्याशी को विजयी बनावें। वक्ताओं ने आगे कहा कि सपा के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है। थोड़ी सी मेहनत किया जाए तो निश्चित ही इस चुनाव को बड़ी हम आसानी से जीत सकते हैं। अंत में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समाजवाद का नारा भी दिया, सबका उत्साहवर्धन भी किया, सबको सम्मानित भी किया। सपा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र के तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस उद्घाटन समारोह को सफल बनाया। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे संवाददाता नागेंद्र शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था और कार्यकर्ताओं को, जो ही सेक्टर प्रभारी और बूथ कार्यकर्ता थे, उनको आगे चुनाव की किस तरह से लड़ना है, क्या उन्हें करना है, जनता के बीच में अपनी बात किस तरह से रखना है, इसीलिए बैठक बुलाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना एक जो दिया है, संकल्प पत्र दिया है, एजेंडा, उसको उनको बता करके और वह उनकी जो घोषणा पत्र है उसमें जो जो बिंदुओं उन्होंने लिया है वह जन जन तक पहुंचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को बताने के लिए और कार्यकर्ताओं में चुनाव के प्रति और उनको तेज करने के लिए कि आप सभी जाएं, गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं और सभी लोगों से मिलें। और जो अखिलेश यादव जी मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घोषणा पत्र को सब तक पहुंचावें और तन ही जान से लग करके प्रत्याशी को वोट दिलवाएं। क्या माना जाए, पडरौना विधानसभा में भाजपा की प्रचार प्रसार अधिक है और इस पे पहले से भारतीय जनता पार्टी की दबदबा बन चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार तो धोखा दे करके लोगों से वोट ले लिए थे, लेकिन अब पडरौना की जनता या पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जान चुकी है कि धोखेबाज पार्टी है और यह जो है गुंडों की पार्टी है या कहना कि वो अत्याचारियों की पार्टी है या भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। किसानों के साथ साल भर तक वो अपना किसान अपनी मांग, जायज मांग को लेकर के संघर्ष करते रहे, धरना देते रहे। 700 से अधिक लोग किसान वहाँ उनका जाने चली गई और उसके बाद किसान अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रहे थे, जिस पर वो जीप कार, वो थार कार चढ़ा करके रौंद करके उनको मार डाला गया। तो और व्यापारियों को नोटबंदी और जीएसटी के चलते व्यापार को भी एकदम बर्बाद कर दिया गया। नौजवान जो है रोजगार के लिए सड़क पर घूम रहा है, बेकार पड़ा हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, कोई उनके लिए कोई सहारा नहीं है और सारी भर्तियां जो हैं बंद पड़ी हुई हैं। कुछ भर्तियों का वांट निकल रहा है, लेकिन कोई पेपर लीक हो जा रहा है तो कहीं कोई कुछ लीक हो जा रहा है। इस तरह करके सारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया है। तो नौजवान और व्यापारी और किसान सारे लोग यह तय कर लिए हैं, यह बरसों पहले तय कर लिए कि नई सरकार ये बिल्कुल निकम्मी है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, इसको हमको खदेड़ना है और हमको नई सरकार, सपा की सरकार बनानी है और भाजपा की सरकार को खदेड़ करके यहाँ प्रदेश में देश से बाहर करना है और सपा की सरकार बना करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सपा की सरकार बनने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? देखिए, तो हमारे घोषणा पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी बिंदुएं दे दी हैं वो तो सबसे प्राथमिकता। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।